दोस्तों क्या आप जानते हैं कि आपके ब्रांड न्यू OnePlus 13 5G मोबाइल में लाइव अलर्ट का आपको सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वो भी मल्टीपल ऐप के साथ। ये फ्रंट कैमरा देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये जो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रहा है, मगर साथ में और कौन सा ऐप है तो मल्टीपल ऐप का देखिए यहाँ पे सिंबल बन जाता है और जैसे ही आप टैप करेंगे तो बहुत ही बढ़िया एनिमेशन के साथ आपको दिखा देगा कि तीन ऐप है जो अभी साइमल्टेनियसली रन कर रहा है और जैसे ही टैप करेंगे वो घुस जाएगा वापस से लाइव अलर्ट्स यानी डायनेमिक आइलैंड में। क्या आप जानते हैं कि आपके इस OnePlus मोबाइल में आपका क्लासिक ईस्टर एग जो कि कैलकुलेटर ऐप में हुआ करता था वो वापस आ चुका है। बस कैलकुलेटर ऐप में आपको आना है, OnePlus टाइप करके इक्वल करना और आप देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन नेवर सेटल का यहाँ पर वापस से आपको देखने को मिल जाता है। दोस्तों आप अपने OnePlus के होम स्क्रीन पे होते हैं और कहीं भी स्क्रीन पे ऐसे करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऐप कितना जल्दी ऊपर आ जाता है और आसानी से आप यहाँ से पट से इसको खोल भी सकते हैं इस तरह से। और सिर्फ इतना ही नहीं, लेफ्ट से भी अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए ये ऊपर आ जाता है, कितना आसानी से आप इसको खोल सकते हैं। और क्या आपके OnePlus डिवाइस में ये फीचर था आपको पता था? और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारा अगर ऐप हो तो आप नीचे से भी ऐसे कर सकते हैं, आज सारे के सारे ऐप को नीचे ला सकते हैं इस तरह से। बस आपको किसी को भी टच करके ओपन कर देना और देखिए ये फटाक से खुल जाता है इस तरह से। अब राइट की जगह लेफ्ट से भी अगर आप ऐसे करेंगे तो देखिए ये नीचे आ जाता है सारा का सारा ऐप। आपको कहीं भी ऊपर जाने का जरूरत नहीं है और बहुत आसानी से आप किसी भी ऐप को पट से ऐसे खोल सकते हैं। अब आपका मोबाइल जो है वो होता है लॉक, तो आप क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट सेंसर देते हैं इस तरह से और देते हैं तो आप देखते हैं कि ये कि आपके मोबाइल में इस तरह का कोई मल्टीपल ऐप आ रहा है जो यहाँ पर मेरे मोबाइल में आ रहा है और आप इसको यहाँ से खोल भी सकते हैं। आपको मोबाइल में ऐप खोलने के लिए मोबाइल के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस यहीं से आप टच करके खोलिए, देखिए खुल जाता है। तो दोस्तों हमारे पास आ चुका है OnePlus का 13 5G मोबाइल जो कि प्रीमियम सेगमेंट का फोन है। 70,000 से 75,000 के रेंज में आपको सारी डिस्काउंट के बाद ये मिलता है और फीचर्स का भरमार है इसमें, जैसे कि Android 15 आउट ऑफ द बॉक्स निकल के आता है, 12, 16, 24 GB तक का रैम को सपोर्ट करता है, स्नैपड्रैगन का 8 एलीट प्रोसेसर आता है लगभग 30 लाख Antutu स्कोर के साथ। स्क्रीन का क्वालिटी आप देख सकते हैं कितना शानदार है, क्वाड HD रेजोल्यूशन के साथ एमोलेड पैनल इसमें देखने को मिल जाता है। बैक में 50 मेगापिक्सल का आपको OIS कैमरा मिल जाता है, अल्ट्रा वाइड मिल जाता है और टेलीफोटो लेंस मिल जाता है। फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिल जाता है जो कि स्टनिंग पिक्स लेता है, हम लोग आगे देखेंगे। 6000 मिली एम्पायर का मैसिव बैटरी देखने को मिल जाता है 100 वॉट्स के फास्ट चार्जर के साथ, जो कि बिल्कुल 35 से 40 मिनट में 100% चार्ज कर देता है। और इन सब के साथ ये आता है 99 से ज्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हिडन फीचर्स का, जिसको अगर आप जान जाएंगे दोस्तों तो आप अपने इस OnePlus 13 मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे, ये गारंटीड है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। अब होम स्क्रीन पे जाएंगे तो आप एक कमाल का चीज देखेंगे कि यहाँ पे प्ले बॉय है जबकि आप में प्ले स्टोर होगा। तो बिल्कुल सही समझा आपने दोस्तों, लॉन्ग टैप करके आप इसको एडिट कर सकते हैं और इसके नाम को आप जो चाहे वो कर सकते हैं। प्ले बॉय से इसको प्ले MTG भी अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं, बस यहाँ से आपको MTG टाइप कर देना है, ओके कर देना है, सेव करके और देखिए प्ले MTG हो जाता है। आप अपना नाम दे सकते हैं और आप सभी लोग आपके दोस्त आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि ऐप का नाम कैसे बदला जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन सेटिंग की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, सबसे नीचे सिस्टम अपडेट्स में जाना और यहाँ पर कमाल का आपको रिपेयर मोड देखने को मिल जाता है, जिसमें बस आपको एंटर करना है इस तरह से। ऑब्वियसली ये आपसे लॉक पैटर्न मांगेगा, दे देना है और आप रिपेयर मोड में चले जाएंगे। फायदा क्या है, तो जब भी आप सर्विस सेंटर जाते हैं अपने फोन को रिपेयर करने के लिए तो आपके फोन में बहुत सारा कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है, आपका प्राइवेट डेटा होता है, चाहे फोटो हो, वीडियो हो, कंटेंट हो। और रिपेयर करते समय कोई उस डेटा को यूज ना कर ले, मिसयूज ना कर ले, ये आपका चिंता हमेशा रहता है। तो आप या तो फॉर्मेट करके जाते हैं या फिर डेटा को बैकअप लेके जाते हैं, जिसमें बहुत सारा समय लग जाता है। तब उतना करने की जरूरत नहीं है, बस रिपेयर मोड में अपने फोन को ले जाइए, फोन बिल्कुल न्यू हो जाएगा, मगर डेटा सारा आपके फोन में ही रहेगा। फायदा ये होगा कि आपका रिपेयर करने वाला बंदा जो है आपके फोन के किसी भी डेटा को ना देख सकता है ना उसका मिसयूज कर सकता है। और एक बार रिपेयर हो गया, फोन आपको मिला तो रिपेयर मोड से आप बाहर आ जाइए। ऑब्वियसली इसके लिए बायोमेट्रिक लगेगा, फिंगरप्रिंट लगेगा, पैटर्न लगेगा, जो सिर्फ आपको पता है। अंदर जाने के लिए अगर पैटर्न लग रहा है तो ऑब्वियसली बाहर आने के लिए तो पैटर्न लगेगा ही ना दोस्तों, और वो आपको पता है, यानी कि आपका डेटा बिल्कुल सेफ रहेगा, कोई परिंदा पड़ नहीं मार सकता। मगर हाँ, ये रिकमेंडेड जरूर है कि अपने डेटा को बैकअप ले लीजिए, कहीं बनाते समय कुछ उड़ ना जाए और डेटा आपका चला ना जाए। बाकी आप तो खुद ही समझदार हैं और आपको लगता है कि ये बटन यूज नहीं करना है, आपको आईफोन की तरह जेस्चर यूज करना है, तो क्या आप इस मोबाइल में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, सिस्टम नेविगेशन की मदद से। आप यहाँ पर देख सकते हैं बटन चूज किया हुआ है तो बटन है, जेस्चर यूज करेंगे तो जेस्चर आ जाएगा। मगर बटन में ही आप देखते हैं राइट हैंडेड है तो बैक आपका राइट में होता है, लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंडेड है, बैक चाहते हैं लेफ्ट में, तो बस यहाँ से ऐसे स्वाइप कर दीजिए, देखिए बैक में चला जाता है लेफ्ट बटन। फिर आपको लगता है कि नहीं आईफोन की तरह मोबाइल को यूज करना है, चलिए फटाक से यहाँ पर जेस्चर सेलेक्ट कर लेते हैं। आप जेस्चर
जेस्चर में आ जाते हैं, आप देख सकते हैं बटन गायब हो चुका है, यहाँ पर जेस्चर बार आ चुका है, मगर काम वैसा ही करेगा दोस्तों। नीचे से ऊपर आप ऐसे करेंगे, देखिए मक्खन की तरह आप होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। फिर आपको लगता है कि रिसेंट ऐप में आप कैसे जाएंगे, तो नीचे से ऊपर स्वाइप करके बीचों बीच रुकेंगे, देखिए जितने भी रिसेंट ऐप है सारा यहाँ पर आ जाता है। फिर आपको लगता है कि एक ऐप से दूसरा ऐप में जाना हो तो क्या करेंगे, तो यहाँ से बस आपको ऐसे करना है, देखिए एक ऐप से दूसरे ऐप में आप कितना आसानी से चले जाते हैं। फिर आपको लगता है बैक जाना हो तो कैसे जाएंगे, तो किसी भी एज से बस अंदर की ओर ऐसे करेंगे, देखिए बैक बटन बनेगा, बैक चले जाएंगे। अगेन आप यहाँ से अंदर करेंगे, इस तरह से बैक बटन बनेगा, बैक चले जाएंगे। फिर आपको लगता है कि ये जो नेविगेशन बार है ये नहीं होना चाहिए, तो उसको भी आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। देखिए जेस्चर बार को हाइड करना, बस यहाँ से कर दीजिए, देखिए ये भी हाइड हो जाता है। बट अगेन काम वही करेगा, नीचे से ऊपर स्वाइप करिए, देखिए मक्खन की तरह आप होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। फिर आप चाहते हैं कि जैसे ही आप बैक करें नेविगेशन में तो वाइब्रेट करे फोन, ताकि आपको अच्छा लगे बैक करने में, तो बस इसको यहाँ से इनेबल कर लीजिए। फिर बैक करते समय आप चाहते हैं कि प्रीवियस ऐप में जाना, ना कि इसके बैक में जाना, तो प्रीवियस ऐप में स्विच करने के लिए यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। फिर इस जेस्चर के किसी भी तरह का मिसटच प्रिवेंशन से बचने के लिए, यानी कि जेस्चर में कुछ कैसा ना दब जाए, जैसे आप गेम खेल रहे हो या फिर आप कुछ और कर रहे हो, मसलन कोई मूवी देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो इसको यहाँ से इनेबल कर लीजिए, तो जेस्चर का किसी भी तरह का आपको गलत तरीका से मिसटच नहीं होगा। अब जैसे ही आप बैक जाएंगे तो सबसे पहले तो ये वाइब्रेट करेगा, देखिए कितना बढ़िया वाइब्रेट किया। और अगर प्रीवियस ऐप में जाना हो तो बस आपको थोड़ा देर तक रखना हो, देखिए ये सेटिंग्स में चला जाता है, देखिए प्रीवियस ऐप में आ जाता है। फिर से क्रोम में जाना हो तो फिर से आप ऐसे नजदीक रखे और देखिए प्रीवियस ऐप में नहीं क्रोम में चला जाएगा। अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर वॉलपेपर स्टाइल में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फ्लक्स थीम मिल जाता है, जो कि खतरनाक एनिमेशन के साथ आता है। इस तरह से वॉलपेपर को तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, मगर लॉक स्क्रीन को सेट करना हो तो देखिए यहाँ पर आपको कितना सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बस आपको कोई सी भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना, जैसे मैंने अपना फोटो ही यहाँ पे लगा दिया, देखिए इस तरह से। डेप्थ इफेक्ट चाहते हैं तो बस ऐसे करिए, देखिए डेप्थ इफेक्ट कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ सटल वे में आ जाता है, देखकर आपको मजा आ जाता है। इस तरह से यहाँ पर टाइम दिखा रहा है, कैलेंडर दिखा रहा है, बस टैप कीजिए और इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इस तरह से आप कलर चेंज कर सकते हैं, आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, एडिशनल इन्फो में आप यहाँ पर स्टेप भी दे सकते हैं इस तरह से। इसके बाद जो ये बैकग्राउंड का टेक्स्ट है इसको भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, जिसको वर्ड आर्ट बोला जाता है, और यहाँ से आप इसका कलर को चेंज कर सकते हैं। और एक बार आपको लगता है कि आपका काम हो गया है तो यहाँ से स्टाइल भी आप कर सकते हैं, यानी कि आप इस तरह का बहुत ही मजेदार वाला रिफ्लेक्शन वाला दे सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं बिल्कुल नथिंग फोन वाला इफेक्ट भी आप यहाँ से दे सकते हैं, मजा आ जाएगा किसी को भी देख के। मगर हाँ, ये इफेक्ट देंगे तो आप डेप्थ इफेक्ट नहीं दे पाएंगे, तो अगर इसको आप ओरिजिनल रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको डेप्थ इफेक्ट भी देखने को मिल जाता है। इस तरह से वॉलपेपर चेंज करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, जैसा कि मैंने किया है। और होम स्क्रीन का आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं, कलर यहाँ पर चूज कर सकते हैं, और आपको लगता है हो गया तो बस अप्लाई कर दीजिए और बिल्कुल ये बिल्कुल अप्लाइड हो जाएगा आपके मोबाइल में। अब एमोलेड पैनल देखने को मिलता है दोस्तों, तो ऑब्वियसली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो देखने को मिलेगा ही, बस यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। और आपको नीचे देखना है तो आपको बहुत सारा मिल जाता है, इसमें पर्सनलाइज्ड है, जैसे बिटमोजी है, कैनवास है, पैटर्न है, टेक्स्ट इमेज दोनों है, ओमोजी है। देख सकते हैं कितना बढ़िया बढ़िया ओमोजी मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, आप भी डाउनलोड कर लीजिए और इस तरह का यूज कर सकते हैं, मजा आ जाएगा। इसके बाद आपको सिस्टम देखने को मिल जाता है, हमेशा की तरह कार्बन फुटप्रिंट है, होमलैंड है, वन प्लस का बिल्कुल जाना पहचाना इनसाइट है, डिजिटल क्लॉक है, एनालॉग क्लॉक है, और उसके बाद टेक्स्ट क्लॉक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब एओडी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप यहाँ पे फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, इतना सारा आपका फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और इसी में फिर से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको आइकॉन का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसमें दो कमाल का आपको आइकॉन पैक मिल जाता है, एक रेडियंस है, एक शैडो है, जिसको अगर आप यूज करेंगे तो बहुत सारा आपको यहाँ पर फीचर देखने को मिल जाएगा इसका, उसको भी आप लेवरेज कर सकते हैं। और आपको लगता है कि इन सब को यूज नहीं करना है तो पहले का मटेरियल जो है, पेबल जो है, और कस्टम भी आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें यह तिरंगा शेप आपको देखने को मिल जाता है अगर आप यूज करना चाहते हैं इस तरह से। तो इसमें बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है कलर का, यानी आप कलर चेंज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये ऑरेंज है जो बिल्कुल है फीचर कलर में, आप जाके आप अपना नेचुरल कलर भी दे सकते हैं, जिसका फायदा ये होगा कि आप देखेंगे कि बिल्कुल मक्खन की तरह आपको यहाँ पर कलर दिखेगा जो सेटिंग्स में है। देखिए हर का अलग अलग कलर होगा, कितना बढ़िया बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आइकॉन में हर फीचर के यहाँ पर कलर को दिखाया गया है। तगड़ा कस्टमाइजेशन आपको दिया गया है इस फोन में दोस्तों। और कलर के बाद आप देख सकते हैं फिंगरप्रिंट एनिमेशन को भी आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार, आप देख सकते हैं आप इसको कर सकते हैं। और एनिमेशन के साउंड को भी आप सुनिए कितना बढ़िया लगता है, हर एक का अपना एनिमेशन साउंड है, हर एक का अपना एनिमेशन है इस तरह से। इसके बाद बैक जाएंगे तो एज लाइटिंग का भी आप यहाँ पर कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कोई भी मैसेज आता है, कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो एज पर कितना बढ़िया से ये लाइटिंग इफेक्ट देता है, ग्लो इफेक्ट देता है, चाहे आप रेड कर सकते हैं, ब्लू कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर गोल्डन कर सकते हैं। रेड कमाल लगता है दोस्तों। अब दोस्तों अपने OnePlus मोबाइल में गौर कीजिए कि यहाँ से स्वाइप करते हैं तो आप में क्या होता है। मेरा तो ये सिर्फ देख रहे सारा का सारा कंट्रोल सेंटर खुल जाता है, जिसको हम इस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। और फिर नोटिफिकेशन चाहिए होता है तो बस ऐसे स्वाइप करते हैं, देखिए नोटिफिकेशन आ जाता है, ऐसे स्वाइप करते हैं अगेन कंट्रोल सेंटर आ जाता है। और केवल नोटिफिकेशन देखना होता है तो यहाँ से करते हैं तो देखिए नोटिफिकेशन आ जाता है। क्या आपके OnePlus मोबाइल में ऐसा हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा होगा दोस्तों, क्योंकि एक हिडन सेटिंग है, आपको चेंज करना होता है। आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर नीचे नोटिफिकेशन क्विक सेटिंग्स में आना है, क्विक सेटिंग्स के ऑप्शन में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब आपको नया मोड स्प्लिट का
देखने को मिलता है। पहले सिर्फ क्लासिक था, क्लासिक करेंगे तो देखिए ऊपर नीचे करेंगे, पहले कंट्रोल सेंटर आएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा और सारा का सारा कंट्रोल सेंटर आ जाएगा। मगर अब आप राइट से चाहते हैं कंट्रोल सेंटर, लेफ्ट से चाहते हैं स्प्लिट नोटिफिकेशन, तो यहाँ से स्प्लिट कर दीजिए। और लॉक स्क्रीन पे ही अगर कंट्रोल सेंटर को आप चाहते हैं इनेबल करना तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए, वरना डिसेबल कर दीजिए। फायदा ये होगा कि आपका स्क्रीन लॉक होगा तो कोई भी ऊपर नीचे करके कंट्रोल सेंटर नहीं ला सकेगा, नोटिफिकेशन नहीं ला सकेगा। वरना आपके पीछे में कोई आपका डेटा ऑफ कर सकता है, आपका हॉटस्पॉट ऑन कर सकता है। फ्री का 5G किसी को भी मिले तो किसको अच्छा नहीं लगता है दोस्तों, और उसको इनेबल भी कर सकता है। इसी में अगर आप बैक जाते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको बैटरी परसेंटेज नहीं दिखा रहा है और कुछ और फीचर है जो आप देखना चाहते हैं तो आपको स्टेटस बार में चले जाना है और यहाँ से बैटरी परसेंटेज को यहाँ से बस इनेबल कर देना है। इस तरह से बाहर रखना चाहते हैं तो बाहर रख दीजिए। आप देख सकते हैं 54% बैटरी चार्ज। फिर आपको लगता है कि बैटरी स्टाइल बहुत पुराना हो गया है, कुछ नया तरकता भड़कता गया है, तो लूप कर दीजिए। देखिए कितना बढ़िया ये लूप में आ जाता है। फिर आप चाहते हैं कि जो डेटा से आप कनेक्टेड है उसका स्पीड भी यहाँ पर दिखा है, तो रियल टाइम नेटवर्क स्पीड को इनेबल कर दीजिए। देखिए यहाँ पर आता है, चाहे आप डेटा से कनेक्टेड है, वाईफाई से कनेक्टेड है, दोनों यहाँ पर दिखाएगा। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि हाइड नोटिफिकेशन डिटेल ऑन लॉक स्क्रीन, लॉक स्क्रीन पर आप नोटिफिकेशन डिटेल को हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए, जो कि करना ही चाहिए आपको। और इसी में अगर आप मोर सेटिंग्स में जाएंगे तो एक कमाल का फीचर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री का मिल जाता है, जिसको जरूर से इनेबल करके रखें ताकि जितना भी नोटिफिकेशन है सारा यहाँ पर भी आए। भले ही यहाँ से नोटिफिकेशन आया आप उड़ा दें। और इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल फायदा ये है दोस्तों कि व्हाट्सएप पे अगर आपका कोई दोस्त जो है मैसेज को डिलीट कर देता है तो व्हाट्सएप में वो डिलीटेड दिखाएगा, मगर यहाँ पर व्हाट्सएप के नीचे वो मैसेज दिखेगा, तो आपके दोस्त को पता ही नहीं चलेगा कि आपने उस व्हाट्सएप के मैसेज को देख लिया है, भले ही उसने डिलीट कर दिया है। तो आप मैचकर टेक गुरु के सब्सक्राइबर दोस्तों, इतना टेक्निकल नॉलेज तो आपको बनता है कि नहीं। और अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज हम देने में सफल हो रहे हैं, अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए प्लीज तमाम दोस्तों के साथ। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो यही सही समय दोस्तों पुण्य कमाने का। फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए। अब दोस्तों पता नहीं आपने गौर किया नहीं किया कि ऊपर नीचे आप स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको टाइम दिखाता है, और टाइम पे जैसे ही आप टैप करते हैं तो देखिए आप सीधा क्लॉक ऐप में आ जाते हैं। आपको कहीं से भी क्लॉक ऐप खोजने का जरूरत नहीं कि कहाँ पर वो क्लॉक ऐप है, बस यहीं से आप टैप करके सीधा आ सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप देखेंगे यहाँ पर कैलेंडर भी है, यानी कि डेट है, इस पर टैप करेंगे तो आप कैलेंडर ऐप में आ जाएंगे। आपको अगेन कहीं भी खोजने की जरूरत नहीं कि कैलेंडर ऐप आपका कहाँ पर है आपके मोबाइल में। इसके बाद आपने देखा कि कमाल का आपको रिवैम्प कर दिया गया है एंड्रॉइड 15 में आइकॉन्स को, जिसमें कोई कोई आइकॉन बिल्कुल नया है जिसमें तीर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो बस आप तीर पर टच करेंगे तो आप देखेंगे कि तीर का कुछ खासियत है, यानी कि यहीं से आप एक्सेस कर सकते हैं। आपको अंदर जाने की जरूरत नहीं है, टैप करके खोलने का जरूरत नहीं। एग्जाम्पल के लिए देखिए अभी टॉर्च ऑफ है, यहीं से आप टॉर्च ऑन कर सकते हैं। 25%, 50%, 75% और पूरा का पूरा 100%। ऑफ करना है तो आप यहीं से ऑफ कर सकते हैं। इस तरह से पीछे का टॉर्च अभी ऑफ हो गया, अभी बुक बुक करके जल रहा था। ठीक इसी तरह से बहुत सारा ऑप्शन है जिसमें आप सिम ऑन में जा सकते हैं, आप यहाँ पर पर्सनल हॉटस्पॉट में जा सकते हैं, यहीं देख सकते हैं हॉटस्पॉट का नाम क्या है, पासवर्ड क्या है। सिम ऑन में जाकर आप डेटा को देख सकते हैं कि आपने कितना डेटा यूज किया है। एग्जाम्पल के लिए लाइव में आपको दिखाना चाहता था, जैसे ही आप सिम पे जाएंगे यानी सिम डेटा पे जाएंगे तो देखिए बताना शुरू होगा आपने आज कितना किया है, और इस पर टैप करेंगे तो बता देगा महीने में कितना आपने यूज किया है इस महीने में, और आज कितना यूज किया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ जो आप ब्राइटनेस बार देख सकते हैं, इसको अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत बढ़िया एनिमेशन आएगा, और जैसे ही आप घटाएंगे बढ़ाएंगे ये आपको अपने होम स्क्रीन पर ले आएगा, ताकि आपको दिखा सके कि आपका क्या ब्राइटनेस है और कितना आपको होना चाहिए होम स्क्रीन पे ही डायरेक्टली। ठीक इसी तरह से आप यहाँ पर वॉल्यूम में भी देख सकते हैं कि बढ़िया एनिमेशन आपको दिया गया है, और इसका खासियत ये है कि इस पर आप टैप करेंगे तो यहीं से आप डायरेक्टली म्यूट कर सकते हैं, यहीं से आप डायरेक्टली अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से ब्राइटनेस में भी आप देख सकते हैं, आप ऑटो ब्राइटनेस में ऑटोमेटिकली जा सकते हैं, ऑटो ब्राइटनेस से ऑटोमेटिकली बाहर आ सकते हैं। और हमेशा की तरह स्क्रीन रिकॉर्डिंग के फीचर को आप यहाँ से लॉन्ग टैप करके एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि अगर आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं सिस्टम साउंड को, देखिए यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। माइक्रोफोन साउंड को भी करना चाहते हैं रिकॉर्ड तो यहीं से इनेबल कर लीजिए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग का डेफिनेशन क्या होगा, फुल एचडी होगा तो यहाँ से फुल एचडी हाई में कर लीजिए। इसके बाद फ्रेम रेट आप करना चाहते हैं डायनेमिक रखिए। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 30 FPS 60 FPS का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक नया चीज ऐड हुआ है, जरूर से इनेबल करके रखे, ताकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो कोई नोटिफिकेशन आ जाए, कोई स्टेटस बार का अपडेट आ जाए तो कोई और ना देख सके, उसको रिकॉर्ड ना कर सके। आपके प्राइवेसी के प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद स्क्रीन रिकॉर्डिंग आप कहाँ कर रहे हैं, तो लाइव अलर्ट में अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ लाइव अलर्ट कर दीजिए। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के समय फ्रंट वीडियो को भी इनेबल करना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए, फ्रंट वीडियो भी आपको यहाँ से रिकॉर्ड होगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में अगर आप टचेस को भी कैप्चर करना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए। और देखिए लाइव रिकॉर्डिंग में कैसे ये काम करता है लाइव अलर्ट में, यानी कि डायनेमिक आइलैंड में। बस यहाँ से आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग को टच कर देना है और यहाँ से स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देना है। देखिए ये लाइव अलर्ट में दिखाना शुरू कर देता है, यानी डायनेमिक आइलैंड में दिखाना शुरू कर देता है। फ्रंट कैमरा देखिए यहाँ से इनेबल हो जाता है इस तरह से। देखिए इसको जहाँ चाहे वहाँ पे मूव कर सकते हैं इस तरह से। और एक बार रिकॉर्डिंग हो गया तो टैप करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ जाता है। यहाँ से आप पॉज भी कर सकते हैं, यहाँ से आप स्टॉप भी कर सकते हैं, यहाँ से आप साउंड और माइक्रोफोन को डिसेबल कर सकते हैं। स्टॉप करेंगे देखिए स्टॉप हो जाएगा और बता देगा ये फोटो सेव हो चुका है, टैप करके आप देख सकते हैं। अब दोस्तों एक ऐसा हिडन फीचर है जो पहली बार आपको आपके OnePlus मोबाइल में दिया गया। आपको सेटिंग्स में जाना है, कनेक्शन शेयरिंग में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप कनेक्ट कर सकते
सकते हैं अपने आईफोन से। बस उसके लिए आपको शेयर विद आईफोन को इनेबल करके रख देना है, जो भी परमिशन मांगता है उसको दे देना है और ये 10 मिनट के लिए इनेबल कर देगा आपका ये शेयर विद आईफोन का फैसिलिटी। आप देख सकते हैं ये बोलता है कि 10 मिनट बाद ऑटोमेटिकली जो है टर्न ऑफ हो जाएगा। अब OnePlus में तो आपने जो काम करना है कर दिया, अपने आईफोन में भी आपको करना है। क्या करना है, तो आपको इंस्टॉल करना है इस ऐप को। बस यहाँ से आपको जाना है हाउ टू इंस्टॉल में और ये जो कोड आ जाता है इससे आपको O+ कनेक्ट जो है आपके आईफोन में एप्पल स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। और एक बार इंस्टॉल कर देंगे तो ये कनेक्ट करेगा बिल्कुल आईफोन टू आईफोन यहाँ पर एनिमेशन के साथ, और यहाँ से डेटा वहां जाएगा, वहां से डेटा यहाँ आएगा। यानी आईफोन से डेटा को कॉपी करना बहुत ही आसान हो गया है इसके मदद से। अब आप लोग का सवाल तो भर भर के होता है दोस्तों कि वाईफाई टेथरिंग को ये मोबाइल सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, यानी वाईफाई इनेबल्ड है, हॉटस्पॉट को इनेबल करेंगे तो काम करेगा कि नहीं करेगा। तो देखिए बहुत मजे तरीके से काम करता है। इस वाईफाई को आप एक्सटेंड कर सकते हैं अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, बिना किसी हैसल के, बिना किसी पासवर्ड के। और वाईफाई में भी अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कमाल का आपको फीचर देखने को मिल जाता है मोर सेटिंग्स में वाईफाई असिस्टेंट के रूप में, जिसमें आप देख सकते हैं आप ऑटो कनेक्ट टू बेस्ट वाईफाई को इनेबल कर सकते हैं, ऑटो स्विच टू मोबाइल नेटवर्क कर सकते हैं अगर वाईफाई आपका डगमगा रहा है तो। और सिर्फ इतना ही नहीं, डुअल चैनल नेटवर्क एक्टिवेशन को भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। फायदा ये होगा कि वाईफाई मोबाइल डेटा दोनों एक साथ काम करेगा और आपको कभी भी डेटा का कमी नहीं होगा, फास्टर इंटरनेट हमेशा मिलेगा। अब दोस्तों मैंने बहुत सारा फीचर दिखा है जिसमें स्मार्ट साइड बार आता है, मगर स्मार्ट साइड बार आपके मोबाइल में अगर नहीं हो तो आप लाएंगे कहाँ से? अभी तक भले ही आपने खोज लिया होगा कहाँ से आता है, मगर मैं भी आपको बताता हूँ कि आपको सेटिंग्स में जाना है, यहाँ पर नीचे एक्सेसिबिलिटी कन्वीनियंस में जाना है और यहाँ पर आप देखते हैं स्मार्ट साइड बार आपको देखने को मिल जाता है। बस यहाँ से आपको इनेबल कर लेना है, फ्लोटिंग बार को भी आपको इनेबल कर लेना है, स्मार्ट फंक्शन को इनेबल जरूर कर लीजिए ताकि जिस ऐप के अनुसार एआई फीचर काम करता है, जो कि मैंने आपको एआई में दिखाया था, वो ऑटोमेटिकली आपको वहां पर दिखना शुरू कर जाए। जैसे क्रोम में आपने देखा था कि आपको एआई राइटर और एआई स्पीक मिल जाता है और नोट्स ऐप में आपको एआई राइटर मिल रहा था। तो इस तरह से डिफरेंट ऐप के लिए कौन कौन सा एआई इनेबल्ड है वो आप यहाँ स्मार्ट साइड बार में ही देख सकते हैं। फाइल डॉक को कर लीजिए, जिसमें शो रिसेंस फाइल हो, शो ऐप नेम्स हो, और डेफिनेटली इतना कुछ करने के बाद तो अपने OnePlus मोबाइल के बिल्कुल प्रो यूजर बन ही जाएंगे दोस्तों, ये गारंटीड है जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर एक्सेसिबिलिटी कन्वीनियंस में आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉग्निशन आप यहाँ से इनेबल करते हैं तभी आप वहाँ पे काम कर पाते हैं। जैसे मैंने 3 उंगली से किया था, एक्सट्रैक्ट किया था कंटेंट को, देखिए इस तरह से। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको स्प्लिट व्यू मिल जाता है, फ्लेक्सिबल विंडो यानी कि फ्लोटिंग विंडो मिल जाता है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। लाइव अलर्ट तो मैंने आपको दिखाई दिया कि कैसे काम करता है, बिल्कुल डायनेमिक आइलैंड की तरह काम करता है। फिलहाल ये आपको स्विगी जोमेटो के लिए भी इनेबल्ड है, यानी अगर आपने खाना ऑर्डर किया है तो ये बताएगा 30 मिनट में आ रहा है, 15 मिनट में आ रहा है, और पहुंच जाएगा तो आपके घर पे बता देगा कि अराइव्ड फूड एट होम। तो फूड का मजा लीजिए दोस्तों। और साथ में आप म्यूजिक प्लेबैक को भी यहाँ पर लाइव अलर्ट में देख सकते हैं, गेम टाइमर को भी देख सकते हैं, गेम अपडेट सर्विस को भी देख सकते हैं, पर्सनल हॉटस्पॉट को भी देख सकते हैं कितने देर से ऑन है, और यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो मैंने आपको दिखाई था कि कैसे देख सकते हैं। फिर इसमें आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे 1 हैंडेड मोड भी इसमें आपको देखने को मिल जाता है। करना क्या है, बस ऐसे कर दीजिए 1 हैंडेड मोड में आ जाएगा इसको इनेबल करके। अब स्क्रीन कितना बड़ा है दोस्तों, अंगूठा कहाँ वहां जाएगा, लेकिन देखिए यहाँ पर आप कितना आसानी से कर सकते हैं। यानी 1 हैंडेड मतलब एक हाथ से अपने मोबाइल को यूज कर सकते हैं और सारा फंक्शनलिटी यहाँ पर आप अचीव कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आपको कहीं ऊपर जाने की जरूरत नहीं, यानी एक हाथ से आप यहीं पे सारा काम कर सकते हैं। और आपको लगता है कि आपका काम हो गया है तो कुछ नहीं, कहीं भी टैप कीजिए, देखिए फुल स्क्रीन में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इसके बाद स्क्रीनशॉट, स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो मैंने आपको दिखाई दिया। जेस्चर एंड मोशन में बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि क्या क्या कमाल का आपको फीचर देखने को मिल जाता है। इसमें डबल टैप है, पहले तो टर्न ऑफ टर्न ऑन स्क्रीन जरूर से इनेबल कर लीजिए। उसके बाद स्क्रीन आपका ऑफ है और आप ओ ड्रॉ करते हैं तो कैमरा इनेबल हो जाता है, बस यहाँ से इनेबल कर लीजिए। वी कर लीजिए ताकि टॉर्च को आप ऑन ऑफ कर सके, यहाँ से इनेबल करके। इसके बाद म्यूजिक कंट्रोल को भी आपके यहाँ से इनेबल कर सकते हैं, यानी कि आप ऐसे करेंगे अपने लॉक स्क्रीन में तो पॉज हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो बैक जाएगा, ऐसे करेंगे तो नेक्स्ट ट्रैक पे जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। फिर प्ले स्टोर ऐप जो है आपको इन्वोक करना है लॉक स्क्रीन से, तो बस ऐसे ड्रॉ कीजिए, देखिए प्ले स्टोर आ जाएगा। एम बनाएंगे तो देखिए लॉन्च असिस्टेंट हो जाएगा। किसी कॉन्टैक्ट को कॉल करना चाहते हैं, डब्ल्यू कर दीजिए, देखिए कॉल हो जाएगा इस तरह से। और सिर्फ कॉल ही नहीं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप अनलॉक भी कर सकते हैं अपने डिवाइस को और ओपन कर सकते हैं किसी भी ऐप को। इसी में अगर आप बैक जाते हैं, फिर से बैक जाते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको एयर जेस्चर देखने को मिल जाता है, जो कमाल का चीज है। बस यहाँ से आपको एयर कॉल कंट्रोल को इनेबल कर लेना है और जैसे ही आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आप किसी भी इनकमिंग कॉल जो आ रहा हो उसको आंसर कर सकते हैं। और कोई इनकमिंग कॉल आ रहा है, बस ऐसे आप कर दीजिए तो वो म्यूट भी हो जाएगा इस तरह से। बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लेना मैंने आपको दिखाया था। एक और खासियत है उस स्क्रीनशॉट का कि लॉन्ग स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए मैं ऐसे करता हूं और यहाँ पे देखिए लॉन्ग स्क्रीनशॉट का ऑप्शन मिल जाता है, यानी स्क्रॉल स्क्रीनशॉट का। ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करेगा, एंड तक जाएगा और
पूरा का पूरा एकदम लंबा वाला स्क्रीनशॉट ले लेगा दोस्तों। बस इसको कंप्लीट हो जाने दीजिए और कंप्लीट हो गया, बस यहाँ से आप डन कर दीजिए और देखिए लंबा वाला स्क्रीनशॉट इस तरह से लेता है और ये आपके गैलरी में जाके सेव हो जाता है। फिर अगर आपको पार्शियल स्क्रीनशॉट लेना है, यानी 3 फिंगर से बस ऐसा आप टैप करके रखिए एक साथ और देखिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पार्शियल। बस आपको कुछ भी स्क्रीन को सेव कर लेना है इस तरह से और देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं पार्शियल। शेप क्या होगा तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। फिर फर्दर आपको ऑप्शन मिल जाता है पिक्सलेट का, मार्कअप का, ट्रांसलेट का। यहाँ से आप ट्रांसलेट भी कर सकते हैं देखिए गूगल सेंस की मदद से। फिर क्रॉप कर सकते हैं शेप को, फिर एडिट ऑप्शन और भी आपको मिल जाएगा और आपको लगता है सब कुछ सही है तो शेयर भी कर सकते हैं और यहीं से ओके कर सकते हैं ताकि ये गैलरी में जाके सेव हो जाए। और वॉल्यूम डाउन बटन को अगर प्रेस एंड होल्ड करके आप रखेंगे तो यहाँ से टॉर्च भी इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो रेज टू वेक है, यानी कि आप जैसे ही फोन को हाथ में उठाएंगे फोन वेकअप हो जाए, यहाँ से इनेबल कर लीजिए। कोई कॉल आ रहा है कान तक फोन को ले जाइए तो आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ से इनेबल करके। अगेन कॉल आ रहा है ऑटो स्विच करना है रिसीवर को तो बस यहाँ से इनेबल कर लीजिए और कान तक अपने फोन को ले जाइए, ऑटोमेटिकली जो है आंसर हो जाएगा रिसीवर में। फिर कोई कॉल आ रहा है, आप कहीं मीटिंग में हैं, आपको लगता है कि क्या करें नहीं करें तो बस फोन को पलट कर रख दीजिए और म्यूट हो जाएगा आपका इनकमिंग कॉल और आप एम्बैरेसमेंट से बच जाएंगे। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको असिस्टिव बॉल देखने को मिल जाता है, जिसको बस यहाँ से आपको इनेबल कर देना और देखिए यहाँ पर बॉल मिल जाता है। बॉल पे जैसे ही टच करेंगे तो वेरियस ऑप्शन मिल जाता है, बैक जाने का, स्क्रीनशॉट लेने का, रिसेंट में जाने का, लॉक करने का, होम स्क्रीन पे जाने का। तो देखिए ऐसे करेंगे आप बैक स्क्रीन में चले जाते हैं। फिर आपको लग रहा है कि ऐसा कैसे हो गया, बैक कैसे हो गया, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। जो जो बटन आप यहाँ पे रखेंगे वही यहाँ पे आएगा, जैसे बैक है यहाँ पे, स्क्रीनशॉट है यहाँ पे। फिर आपको लगता है कि नहीं ये टैप नहीं चाहिए, मेरे को जेस्चर चाहिए, तो यहाँ जेस्चर ऑपरेशन भी आप कर सकते हैं, यानी कि आप सिंगल टैप करेंगे बैक जाएगा, सिंगल टैप कीजिए देखिए बैक चला जाता है। इसके बाद डबल टैप में आप देखिए क्या था, रिसेंट टास्क था, डबल टैप कीजिए देखिए रिसेंट्स में आ जाते हैं। तो इस तरह से आप असिस्टिव बॉल को भी कस्टमाइज कर सकते हैं मजेदार तरीका से। और इसी में आप बैक जाएंगे तो क्विक लॉन्च मिल जाता है, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था अपने वीडियो में कि फोन आपका लॉक होता है, आप अनलॉक करते हैं फिंगरप्रिंट से, मगर अपने उंगली को वहीं पर रखे रहते हैं तो ये 5 ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जिसको आप कस्टमाइज यहाँ एडिट से कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैप आपको नहीं चाहिए तो यहाँ माइनस कर दीजिए, उड़ जाएगा। फंक्शन चाहिए तो इतना सारा फंक्शन आप कर सकते हैं, ऐप चाहिए तो यहाँ से ऐप कर सकते हैं। शॉपिंग ज्यादा करते हैं, अमेजन ऐप को खोलना है, बस यहाँ पर टैप कीजिए देखिए अमेजन ऐप यहाँ पर आ जाएगा, बस आपको डन कर देना है। तो अब देखिए ये एनिमेशन सेट में आएगा जिसमें आप कोई भी बस सिंगल टैप से खोल सकते हैं बिना मोबाइल में अंदर गए हुए। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है दोस्तों आपके मोबाइल में, जिसको आप यहाँ से एड्रेस कर सकते हैं। आप सोते हैं रात में 11 बजे, उठते हैं 7 बजे 8 बजे और देखते हैं कि आपके मोबाइल का बैटरी 10% 15% चुसा चुका है और आप फिर कंप्लेन करते हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है कि रात में बैटरी जो है 5% 10% 15% जो है बिल्कुल चुसा जा रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा है, क्लू ही नहीं है कि क्या चल रहा है। तो ऐसा है दोस्तों कि बैकग्राउंड रात में आपका प्रोसेस करता है, भले ही ये गलत तरीके से करता है जो नहीं होना चाहिए। तो उसका उपाय ये है कि आप रात में सोते हैं कितने बजे, 11 बजे, तो देखिए 11 बजे आप इसको इनेबल कर दीजिए, नहीं ऑटोमेटिकली पावर ऑफ हो जाएगा। कब कब करना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली वीकडे रखिए, वीकेंड में आप भी एंजॉय कीजिए, मोबाइल को भी एंजॉय करने दीजिए। टाइम यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फिनिश कर दीजिए। अब रात में आप सो रहे हैं 11 बजे, वीकडे में तो उठेंगे भी 7 बजे, तो बस यहाँ से 7 को इनेबल कर दीजिए, वीकडे यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। टाइम फिर अगेन यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, 6 बजे 7 बजे 8 बजे जब भी आप उठते हैं फिनिश कर दीजिए। अब रात में आप सोएंगे 11 बजे, वीकडे में आपका मोबाइल भी सोएगा 11 बजे, आप उठेंगे 7 बजे, वीकडे में आपका मोबाइल भी उठेगा, यानी कि बैटरी बिल्कुल 0% अंडा जो है उड़ेगा। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन मिल जाता है रिकॉर्डिंग समरी का, जो रिकॉर्डिंग समरी का आपको ऑप्शन रहता है रिकॉर्डिंग ऐप में, जिसको आपको यहाँ से इनेबल करना है, वरना आप देख ही नहीं पाएंगे। अब दोस्तों मैं हमेशा बताता हूँ कि वो फोन कमाल का फोन है जिसमें आपको ऐप लॉक मिल जाता है, डुअल ऐप मिल जाता है और हाइड ऐप भी देखने को मिल जाता है। और ये फोन भी वैसे ही कमाल का फोन है क्योंकि इसमें तीनों आपको देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत डुअल ऐप से करते हैं, यानी कि ऐप क्लोन से करते हैं। आपको सेटिंग्स में जाना है, खोजना है यहाँ पर ऐप्स कहाँ है और ऐप क्लोनर के ऑप्शन में चले जाना है। नॉर्मली ऐप क्लोन होता है सोशल मीडिया ऐप का, इसलिए आपको बाय डिफॉल्ट सोशल मीडिया ऐप यहाँ पे लिस्टेड हो जाता है। अदर ऐप्स को करना है तो यहाँ भी आप जाके कर सकते हैं। तो किसी को भी करना है, एग्जाम्पल के लिए चलिए यहाँ पे फेसबुक को कर लेते हैं। तो फेसबुक में जाना है, बस यहाँ से इनेबल कर देना है। ये बोलेगा कि ये जो क्लोन जो है ऐड हो गया है, कहाँ हुआ है, तो होम स्क्रीन पे हुआ है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको होम स्क्रीन पे जाना है फटाक से, फेसबुक को खोजना है कहाँ पर। और देखिए यहाँ फेसबुक ओरिजिनल है, ये फेसबुक आपका डुअल ऐप है, यानी कि ऐप क्लोनर है। फायदा आप जानते हैं, एक ही मोबाइल में दो फेसबुक यूज कीजिए, वो भी दोनों डिफरेंट अकाउंट से। 2 फेसबुक के लिए आपको 2 मोबाइल का जरूरत नहीं है। और अब ऐप क्लोनर की अपार सफलता के बाद आप क्या देखना चाहेंगे, तो हाइड ऐप कैसे होता है, ऐप लॉक कैसे होता है। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा सा नीचे आना है सिक्योरिटी प्राइवेसी में, और इसमें सबसे नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे आपको ऑप्शन मिल जाता है ऐप लॉक का, हाइड ऐप का, साथ में प्राइवेट सेव भी है, सिस्टम क्लोनर भी है। तो ऐप को लॉक करना हो तो आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो चलिए फेसबुक पे ही गाज गिराते हैं। फेसबुक को ओपन करते हैं तो देखिए खुल जाता है बिना किसी परमिशन के, बिना किसी तामझाम के। मगर अब नहीं खुलेगा क्योंकि आप जाएंगे अपने सेटिंग्स में, ऐप लॉक में जाएंगे, पहले आपसे मांगेगा प्राइवेसी पासवर्ड या पैटर्न जो भी है दे दीजिए और ऐप लॉक को बस यहाँ से इनेबल कर दीजिए। ऐप लॉक कौन सा करना है, तो फेसबुक को ही करेंगे। फेसबुक पे ही गाज गिरा रहे हैं आज, तो ये फेसबुक है, यहाँ से बस यहाँ इनेबल कर दीजिए। अब देखिए
देखिए फेसबुक जो है वो लॉक हो जाता है। तो ऑब्वियसली आपको चेक करना है लॉक हुआ कि नहीं हुआ। तो आप क्या करेंगे, अगेन आप ऐप ड्रॉअर में जाएंगे, फेसबुक ओपन करेंगे, पहले फट से खुल जाता है, अब देखिए फट से नहीं खुलेगा। ये प्राइवेसी पासवर्ड मांगेगा, पैटर्न मांगेगा, फिंगरप्रिंट मांगेगा, दीजिएगा तभी खुलेगा वरना नहीं खुलेगा। तो अगेन ऐप लॉक के पार सफलता के बाद हम लोग क्या देखेंगे, तो ऐप को हाइड कैसे करते हैं। तो ऑब्वियसली पहले तो आपको पासवर्ड दे देना है प्राइवेसी वाला, तो फटाक से दे दीजिए, नहीं बनाया है तो बना लीजिए। और यहीं पर आप देख सकते हैं हिडन ऐप कोई है कि नहीं है, फिलहाल तो नहीं है। तो किसको हाइड करना है, तो ऑब्वियसली फेसबुक को हाइड करना है। तो खोजिए फेसबुक कहाँ पर है, यहाँ से इनेबल कर दीजिए। अब देखिए आप हिडन में जाएंगे तो देखेंगे फेसबुक जो है वो हाइड हो चुका है। कैसे देखेंगे, तो ऐप ड्रॉअर में जाएंगे और जैसे ही फेसबुक में जाएंगे तो देखेंगे अरे ये क्या, फेसबुक तो गायब हो चुका है वाकई, क्योंकि क्लोन वाला तो है मगर ओरिजिनल वाला कहाँ गया, गायब हो गया। अब गायब ऐप को कैसे देखेंगे दोस्तों, ये भी आपको समझना जरूरी है। तो इसके लिए अगेन आपको हाइड ऐप्स में जाना होगा, प्राइवेसी पासवर्ड जो है दे देना होगा, सेटिंग्स में जाना होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं अनलॉक मेथड क्या है। तो अनलॉक मेथड ऑब्वियसली प्राइवेसी पासवर्ड का है, फिंगरप्रिंट का है, फेस का है। इनेबल करना है तो यहाँ से इनेबल कर लीजिए। बैक जाएंगे, इसके बाद देखेंगे एक्सेस मेथड क्या है, यानी कि हाइड ऐप को देखना हो तो कैसे देखेंगे। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सेस वाई डायल पैड है, एक्सेस वाई होम स्क्रीन आइकॉन है। तो पहले डायल पैड वाला देख लेते हैं। तो एक्सेस कोड यहाँ पर आपको बनाना होता है। क्या बनाना होता है, तो 2 हैश के बीच में एक्सेस कोड रखना है। एग्जाम्पल के लिए मैं रखता है 1 2 3 4 हैश, बस आपको भी डन कर देना है। फिर आपको अपने कॉल ऐप में जाना है और इसी को ओपन करने के जितना भी हिडन ऐप है उसको देखना है। कैसे, तो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपको जाना है और जाना है हैश 1 2 3 4 हैश, और आप देख सकते हैं हिडन ऐप आ जाता है जिसमें आप इसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और इसी स्क्रीन से किसी भी ऐप को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हिडन ऐप में। आपको कहीं जाकर करने की जरूरत नहीं, जो अभी हम कर रहे थे यहाँ से डायरेक्टली भी हो जाता है। और हिडन ऐप के सेटिंग्स में जाना है तो यहाँ से आप जा सकते हैं इस तरह से। अब हाइड ऐप के पार सफलता के बाद आपको प्राइवेट सेव देखने को मिल जाता है, जिसको अगेन आपको प्राइवेसी पासवर्ड से दे देना है। तो ये करता क्या है, तो ये एक ऐसा सेफ है जिसमें आपका सारा इमेज, वीडियो है, ऑडियो है, डॉक्यूमेंट है, अदर फाइल है, बिल्कुल सेफ रहता है, क्योंकि ये बिल्कुल इंक्रिप्टेड है और कोई परिंदा पढ़ नहीं मार सकता है, कोई कटर कट नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड इंसान जो है जान नहीं सकता इस प्राइवेट सेफ में क्या है। सिर्फ आपका कॉन्फिडेंशियल डेटा है और आप ही जानते हैं। तो प्राइवेट सेफ के बाद आप देखेंगे कि आपको सिस्टम क्लोनर देखने को मिल जाता है, जिसको आप यहाँ से बस गेट स्टार्टेड करके इनेबल कर देंगे। जैसे ही आप पासवर्ड दे देंगे तो फायदा क्या है, तो एक ही फोन में 2 सिस्टम आप यूज कर सकते हैं, यानी 2 फोन का मजा ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपकी बीवी का या गर्लफ्रेंड का, नहीं दोनों नहीं दोस्तों, कोई एक, या तो बीवी है तो गर्लफ्रेंड, किसी का भी फोन खराब हो जाता है तो एक और सिस्टम अपने फोन में बना सकते हैं और पैटर्न दे सकते हैं। यानी उस पैटर्न को देंगे तो उस सिस्टम में जाएंगे, अपना वाला पैटर्न देंगे तो आप अपने सिस्टम में जाएंगे। एक ही फोन में 2 सिस्टम बन जाता है, दोनों का अपना पैटर्न होता है, दोनों का डेटा बिल्कुल सेफ होता है। एक पैटर्न से एक डेटा दिखेगा, दूसरे पैटर्न से दूसरा का डेटा दिखेगा। अब दोस्तों देखते हैं कि स्प्लिट स्क्रीन और फ्लोटिंग विंडो कैसे काम करता है। तो अगर आप अपने साइड बार को ओपन करेंगे तो देखेंगे किसी भी ऐप को जैसे ही आप टाइप करेंगे तो ये फ्लोटिंग विंडो में ही खुलेगा। इस फ्लोटिंग विंडो का कान पकड़ के आप देखिए कहीं भी इसको मूव कर सकते हैं। अपने स्क्रीन में छोटा बड़ा करना हो तो किसी भी एज से पकड़ के इसको आप देखिए ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। फिर आपको लगता है इसका भी जरूरत नहीं है तो आप यहाँ पर देखिए ऐसे पार्क कर सकते हैं और ये देखिए आइकॉन बन के पार्क हो जाता है। बैकग्राउंड में आपको जो करना है करते रहिए, बना रहेगा। उसके बाद आप यहाँ से इसको ट्रैक करके ला सकते हैं। ये 3 डॉट देख सकते हैं, इसमें आपको कमाल का फीचर मिल जाता है। फुल स्क्रीन कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो मिनिमाइज तो मैंने आपको दिखाया था, ऐसे किया था। फुल स्क्रीन करना हो तो ऐसे आप कर सकते हैं। अब अगेन फुल स्क्रीन हो गया, अगेन आपको इसको फ्लोटिंग विंडो में कन्वर्ट करना है तो इस बार रिसेंट्स के थ्रू आप कर सकते हैं इस तरह से। बस रिसेंट्स में जाना है और यहाँ पर 3 डॉट्स में जाना है और देखिए आपको ऑप्शन मिल जाता है फ्लोटिंग विंडो का इस तरह से। फुल स्क्रीन लाने का एक और तरीका है, बस ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऐसे कर दीजिए, पूरा देखिए फुल स्क्रीन में ही आ जाएगा। अब स्मार्ट साइड बार में ही देखेंगे कि स्प्लिट विंडो कैसे लाते हैं। तो किसी भी ऐप को यहाँ से सिलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करना है तो देखिए यहाँ पर ऊपर में ऑटोमेटिकली चला जाता है प्ले स्टोर और यहाँ पर देखिए आ जाता है नोट्स ऐप। बीच में आपको डिवाइडर मिलता है जिसको पढ़ के आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए ऊपर में आपको प्ले स्टोर का लोगो हो जाता है, नीचे में आपको नोट्स का लोगो हो जाता है। जिसको छोटा बड़ा करना हो आप इस तरह से छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगेन 3 डॉट्स मिलता है जो काम वही करता है। आप एक्सपैंड कर सकते हैं, फुल स्क्रीन कर सकते हैं, या आप चाहते हैं नोट्स नहीं कोई और ऐप हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट करके कोई और ऐप को भी यहाँ से आप यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं गूगल को लेता हूँ तो देखिए गूगल यहाँ पर आता है, प्ले स्टोर यहाँ पे आ जाता है। फिर आपको लगता है नहीं गूगल ऊपर होना चाहिए, प्ले स्टोर नीचे होना चाहिए, तो यहाँ जो डिवाइडर है इस पर टाइप कीजिए, देखिए स्वैप कर देता है इस तरह से, ऊपर नीचे हो जाता है। फिर आपको लगता है ये कॉम्बिनेशन आप ज्यादा यूज करते हैं, सेव करना है तो आप सेव भी कर सकते हैं ऐप ग्रुप का। फिर आपको लगता है कि नहीं केवल गूगल का जरूरत है, प्ले स्टोर का जरूरत नहीं है, तो अगेन आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखिए पूरा का पूरा गूगल आ जाता है। फिर आपको लगता है कि नहीं फिर से स्प्लिट स्क्रीन कन्वर्ट करना है तो अगेन आप रिसेंट्स में जा सकते हैं, 3 डॉट्स में जा सकते हैं, स्प्लिट स्क्रीन में जा सकते हैं, देखिए स्प्लिट स्क्रीन में आता है। बाकी आधा आप कोई भी ला सकते हैं। प्ले स्टोर लाना चाहते हैं इस तरह प्ले स्टोर, देखिए इस तरह से ऊपर में गूगल रहता है, नीचे में प्ले स्टोर हो जाता है। उड़ाना चाहते हैं तो आप जानते हैं आप कैसे इसको उड़ा सकते हैं इस तरह से। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे कि इतना बड़ा आपको यहाँ पर फोल्डर देखने को मिल जाता है। तो ये बड़ा फोल्डर कैसे हो गया, देखिए यहाँ पर हो जाता है। आप श्रिंक कर सकते हैं फोल्डर को इस तरह से, देखिए ये छोटा फोल्डर आपको इस तरह से देखने को मिल जाता है जो अभी आपके मोबाइल में है। लेकिन अगर आप इसको लॉन्ग टाइप करके रखेंगे, एनलार्ज करेंगे तो देखिए फिर से बड़ा हो जाएगा। फिर आप अपने होम स्क्रीन पे होते हैं, कहीं से भी ऐसे नीचे स्वाइप करते हैं, देखते हैं कि अरे ये क्या शेल्फ आ जाता है जो बहुत बढ़िया लगता है कि इसमें बहुत सारा विजेट है देखने के लिए। आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं, सेटिंग्स में जाके बहुत सारा कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं। मगर आप में ऐसा तो हो नहीं रहा है दोस्तों,
आप कर रहे हैं तो कोई सर्च आ जा रहा है जो बड़ा अजीब सा है, आपको पता नहीं क्या चल रहा है। तो उसको कस्टमाइज करने के लिए होम स्क्रीन के सेटिंग्स में जाना है, होम स्क्रीन पे लॉन्ग टैप करके रखना है, यहाँ पर मोर है इसमें जाना है और देखिए आप होम स्क्रीन के सेटिंग्स में आ जाते हैं, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्वाइप डाउन ऑन होम स्क्रीन में मैंने सेल्फ सेलेक्ट किया हुआ है। अभी आप में ग्लोबल सर्च होगा इसलिए ग्लोबल सर्च आता है। आप चाहे तो नोटिफिकेशन क्विक सेंटर भी ला सकते हैं, हालांकि ऊपर से भी ला सकते हैं, बीच से भी ला सकते हैं। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ, जो कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था आइकॉन पुल डाउन जेस्चर का, यानी कि आपके स्क्रीन पे बहुत सारा ऐप होता है, ऊपर होता है, कैसे आप उसको सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो आप ऐसे करेंगे या ऐसे करेंगे, किसी भी एज से ऊपर की ओर करेंगे, सारा का सारा ऐप नीचे आ जाएगा, उसको आप आसानी से यूज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एडवांस विजुअल इफेक्ट्स है, जिसको आप इनेबल कर सकते हैं ताकि आप अप्लाई कर सके एडवांस्ड ब्लड इफेक्ट को होम स्क्रीन फोल्डर पे। बैटरी थोड़ा कंज्यूम हो सकता है दोस्तों, मगर मजा आ जाएगा क्योंकि नया फोन है, एनिमेशन इफेक्ट शानदार है। इसके बाद ऐप ओपन और क्लोज का एनिमेशन स्पीड को अगर आप एनहांस करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। अब आप देखिएगा ऐप खुलेगा तो कितना बढ़िया एनिमेशन, स्मूथ एनिमेशन के साथ ये खुलेगा और बंद होगा। अब चलिए होम स्क्रीन के सेटिंग्स में दूसरे तरीके से चलते हैं। 2 उंगलियों से बस आप अंदर की ओर करेंगे और देखिए होम स्क्रीन की सेटिंग्स में आप मोर में जाकर इस तरह से जा सकते हैं। अब जाने का फायदा क्या है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आप रिसेंट्स में जाते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर फोटो है जो बहुत अच्छा से दिख रहा है, कोई भी ताक झांक करके आपके फोटो को देख सकता है। और आप चाहते हैं कि आपके फोटो के इस तरह के ऐप को वो देख ना सके जो कि कॉन्फिडेंशियल डेटा रखता है, प्राइवेट डेटा रखता है। तो आप क्या करेंगे, तो 3 डॉट्स में जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड कंटेंट, इसको कर देंगे, देखिए कंटेंट हाइड हो जाता है। अब देखिए आप ऐसे करेंगे तो दिखेगा, मगर रिसेंट में आप जाएंगे तो कोई भी ताक झांक करके देख नहीं सकेगा, देखिए ऐप कंटेंट जो है हाइड हो चुका है। और होम स्क्रीन के सेटिंग्स के मैनेज में आप गए थे तो यहाँ 3 डॉट्स में जाकर आप डायरेक्टली मैनेज में जा सकते हैं इस तरह से। वैसे एक तीसरा तरीका भी है होम स्क्रीन की सेटिंग में जाने का दोस्तों, आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन के सेटिंग्स में आप आसानी से बिल्कुल डायरेक्टली आ जाते हैं। अब दोस्तों कमाल का फीचर आपको बताता है, जो आप देखेंगे तो आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। आपको सेटिंग्स में जाना है, सिक्योरिटी प्राइवेसी में जाना है, इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको मोर सिक्योरिटी प्राइवेसी देखने को मिलता है और इसमें थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ है, इसको यहाँ से इनेबल कर देना है ताकि जब भी आप लॉक स्क्रीन से पावर ऑफ करने की कोशिश करें तो ये पावर ऑफ हो ना जाए, क्योंकि कोई दोस्त आपका शरारत कर सकता है, कोई बदमाशी कर सकता है। जब भी कोई लॉक स्क्रीन से आपको पावर ऑफ करना चाहेगा तो मांगेगा पासवर्ड इस तरह से। तो जिस तरह से आप पैटर्न देकर आप इनेबल कर रहे हैं उसी तरह से पैटर्न दीजिएगा, तभी वो पावर ऑफ करने देगा, वरना नहीं करने देगा। और अब दोस्तों एक ऐसा हिडन सेटिंग आपको बताने वाले, एक ऐसा हिडन फीचर आपको बताने वाले हैं कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि आपके मोबाइल में था और आपको बिल्कुल पता भी नहीं था। एग्जाम्पल के लिए आप रिसेंट्स में जाते हैं, जो भी चल रहा है उसको ऐसे उड़ा देते हैं। अब रिसेंट्स में ऑब्वियसली कोई भी ऐप नहीं चल रहा है, ऊपर नीचे आप स्वाइप करते हैं तो आप देखते हैं इधर नोटिफिकेशन में भी कुछ भी नहीं है तो इसको आप ऐसे उड़ा देते हैं। तो नोटिफिकेशन में कोई ऐप नहीं है, रिसेंट्स में कोई ऐप नहीं है, लेकिन जैसे ही आप ऊपर नीचे स्वाइप करते हैं, यहाँ 3 डॉट्स के मेनू में जाते हैं तो देखते हैं एक ऐप जो है वो एक्टिव है। बताने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बैकग्राउंड में कोई ऐप जो है वो एक्टिव है जो फोरग्राउंड में दिख भी नहीं रहा है, यानी कि वो आपके बैटरी को जबरदस्त तरीके से चूस रहा है, मोबाइल को गर्म कर रहा है, जो आपको नहीं करने देना है। ऐप एक्सेस में जाना है और यहाँ से फटाक से इसको उड़ा देना है इस तरह से। तो कितना भी एक्टिव ऐप हो आपके मोबाइल में, उसको आपको बार बार चेक करके उड़ाते रहना है ताकि वो बैकग्राउंड में आपके मोबाइल के बैटरी को चूसे नहीं, मोबाइल को गर्म नहीं करे और अननेसेसरली आप बोले नहीं कि आपका बैटरी इतना जल्दी उड़ जाता है और मोबाइल जो है अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। तो अब बैटरी से ज्यादा है कि चलिए बैटरी में भी चल के देखते हैं कुछ कमाल का फीचर आपको देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, बैटरी में जाना है, बैटरी हेल्थ में जाना है और अगर 100% नहीं है तो पटक के मारिए फोन को डीलर को या फिर ऑनलाइन में जहां से भी आपने लिया है। ये 100% होना ही चाहिए, 99% बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ब्रांड न्यू फोन है दोस्तों। इसके बाद स्मार्ट चार्जिंग है, जिसको अगर आप इनेबल कर देंगे तो आप देखेंगे कि 80% जैसे ही चार्ज हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है वो रुक जाएगा चार्जिंग, ताकि आपका बैटरी ओवर चार्ज ना हो। क्योंकि नॉर्मली हम लोग को आदत होता है रात में बैटरी को चार्ज करने का, लगा के छोड़ देते हैं, रात भर चार्ज होता रहता है, ओवर चार्ज हो जाता है, बैटरी खराब हो जाता है लॉन्ग रन में, फिर आप बोलते हैं बैटरी खराब हो गया। उससे बचने के लिए स्मार्ट चार्जिंग को यूज करना है ताकि 80% पे रुक जाए और अगला 20% तो आप अगले दिन 5 मिनट 10 मिनट में ही चार्ज कर लेंगे, इतना लोड लेने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद चार्जिंग लिमिट को अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो यहाँ से इनेबल कर दीजिए, लेकिन इससे स्मार्ट चार्जिंग जो है ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। ऑब्वियसली बैटरी एजिंग को स्लो डाउन करने के लिए, यानी बैटरी का लाइफ बढ़ाने के लिए इसको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली जो है टर्न ऑन हो जाएगा जैसे ही आपका बैटरी बहुत देर तक चार्ज हो रहा होगा। मगर मेरा रिकमेंडेशन ये है कि स्मार्ट चार्जिंग को ही इनेबल करके रखिए, सबसे ज्यादा फायदेमंद यही होता है बैटरी के केस में आपके मोबाइल में। और ऑब्वियसली आपने देखा कि यहाँ पर आप मल्टीपल यूजर को भी यूज कर सकते हैं स्विच यूजर के रूप में। आप देख सकते हैं आप एज MTG तो अभी लॉग्ड इन है, आप गेस्ट यूजर को दे सकते हैं ताकि वो टेम्पोरली आपके मोबाइल को यूज कर सके, या फिर ऐड यूजर के थ्रू यूजर को ऐड कर सकते हैं ताकि वो भी आपके मोबाइल को यूज कर सके। और हर
यूजर का डेटा डिफरेंट होगा दोस्तों। एक यूजर दूसरे यूजर का डेटा देख नहीं सकता है क्योंकि दोनों का डेटा कॉन्फिडेंशियल होता है। और ज्यादा कस्टमाइज करना है तो मोर सेटिंग्स में जाके आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं इस तरह से। अब दोस्तों इतना तगड़ा प्रोसेसर है तो ऑब्वियसली आपको गेमिंग तो इसमें देखने को मिलेगा ही। तो आप यहाँ गेम में जाएंगे तो देखेंगे आपको कमाल का ऑप्शन मिल जाता है गेम टूलकिट के रूप में, जिसमें आपको 4D वाइब्रेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ से आप स्मार्ट साइड बार को इनेबल कर सकते हैं, जहाँ से फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताता है कि कितना FPS है, कितना टेम्परेचर है, लन फन देवानंद। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत सारा आपको ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाता है। गेट स्टार्टेड कर दीजिए तो आप देखेंगे जितना भी गेम आपने इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पर आपको दिखा देगा माई गेम्स में। और यहाँ से गेम खेलने का फायदा क्या है दोस्तों, आपको सबसे ज्यादा रिसोर्स मिलता है ताकि आप मक्खन की तरह गेमिंग कर सकें और बिल्कुल कोई भी लैग आपको ना मिले मोबाइल में। और आप देख सकते हैं गेम जैसे ही इनेबल होता है तो गेमिंग इंजन जो है ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाता है। और आप ये जानने के लिए बेकरार होंगे गेम टर्बो आप लाएंगे कहाँ से, तो बस ऐसे आपको स्वाइप डाउन करना और देखिए गेम टर्बो आ जाता है, जिसमें ये आपको लाइव दिखाता है कि आपका कनेक्शन का स्पीड कितना मिलीसेकंड में है यहाँ पर। ठीक इसके बाद आप देख सकते हैं कि 54, 55 यानी 60 FPS पे भी आपका गेमिंग चल रहा है। और यहाँ टेम्परेचर मॉडरेट है यानी 39 डिग्री से। फर्दर कस्टमाइजेशन आप यहाँ नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, कॉल ब्लॉक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी में अगर आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन मिल जाएगा, नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन है, टच ऑप्टिमाइजेशन है, बहुत सारा आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जिसको भी आप यूज करना चाहे कर सकते हैं। सिस्टम स्टेटस है तो यहाँ से सिस्टम स्टेटस देख सकते हैं, FPS कितना है, GPU कितना है, CPU कितना है। इस पर टैप करेंगे तो अगेन आपको ये और छोटा में दिखा देगा, फिर टैप करेंगे बड़ा में दिखा देगा, ऐसे करेंगे तो अगेन ये आ जाएगा। और कैमरा में आप देखेंगे आपको नए नए फिल्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे ही आप इस फिल्टर में जाएंगे तो आप देखेंगे 3 आपको फ्रेश फिल्टर मिल जाता है। एक का तो नाम ही फ्रेश है, एक एमराल्ड है, क्लियर है। और आप जानना चाहते हैं ये फिल्टर आपको कहाँ यूज करना है तो आपको यहाँ आई बटन में जाना और देखिए बता देता है कि ये आउटडोर पोर्ट्रेट्स के लिए। तो क्लियर मतलब है कि पोर्ट्रेट में भी ये सपोर्ट करेगा। तो चलिए पोर्ट्रेट मोड में जाते हैं और देखते हैं फिल्टर देखने को मिलता है कि नहीं मिलता है। तो आप देख सकते हैं फ्रेश, एमराल्ड, क्लियर तीनों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और एक कमाल का फीचर इसमें आपको कैमरा में यूज हुआ है। जैसे ही आप फोटो में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ रेड कलर का डॉट है, यानी कि लाइव फोटो को अब ये सपोर्ट करता है दोस्तों। बस यहाँ पर टैप कर देना है, देखिए ये येलो हो जाता है और लाइव फोटो को ये सिलेक्ट कर लेता है, यानी किसी भी फोटो को अभी ये 3 सेकंड का वीडियो में भी कन्वर्ट कर देगा, 3 सेकंड का वीडियो भी बना देगा। और कैमरा में आप यहाँ पर देख सकते हैं AI का फीचर्स आपको देखने को मिल जाता है। AI स्क्रीन एनहांसमेंट जो है ऑन हो चुका है। सैमसंग के बाद मैंने पहला ऐसा ब्रांड देखा है दोस्तों जिसने AI में इतना सारा काम किया है। मजा आ गया देखकर OnePlus के इन सारे AI फीचर्स का। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।